और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे, उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं, ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और उसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। अब जैसे जालंधर है, यहां की पहचान स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहिब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़,
साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति, सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं। साथियों, हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। इसी पवित्र भाव से ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काम भाजपा सरकार ने किया है और हमें इस पर गर्व है। साथियों, ये धरती शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की धरती है। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में खुशहाली भी थी, सुरक्षा की गारंटी भी थी और समाज में सद्भाव भी था। लेकिन पंजाब में आज क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं और सबसे दुखद तो ये है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे। लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गुजरात में इनके एक एमएलए को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सुनाई गई है।